नमस्कार, आप देख रहे हैं एस मीडिया और मैं हूं मृदुल मिश्रा। आज हम यूजीसी के नए कानून पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि यूजीसी का नया कानून क्या है और आखिरकार देशव्यापी आंदोलन करने के लिए एक पर्टिकुलर समुदाय क्यों पूरे देश और प्रदेश के अलग अलग कोने में क्यों कर रहा है यूजीसी के नए कानून का विरोध। आज उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यूजीसी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। आखिरकार इस नए कानून पर विरोध क्यों हो रहा है, इस पूरे विरोध पर हम आज चर्चा करेंगे और इस विरोध के बारे में बताएंगे आपको कि आखिरकार देश के अलग अलग शहरों में इस पूरे कानून पर विरोध क्यों हो रहा है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार यूजीसी का नया कानून क्या है। ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026। इस कानून यही कानून है जो पूरे देश में आपको बता दूं कि विरोध प्रदर्शन का एक कारण बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद इस कानून को यूजीसी ने बनाया जो कि जनरल कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ भेदभाव होगा। जातीयता भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार ने यूजीसी के लिए नया कानून के लिए आदेश दिया है। उस नए कानून को जैसे ही विस्तार से लागू करने की बात कही, उसी समय आपको बता दूं, उसी समय से देशव्यापी आंदोलन हो रहा है। और इस आंदोलन को करने वाला महज स्वर्ण समाज ही क्यों आगे आ रहा है? स्वर्ण समाज के आगे आने का सबसे बड़ा कारण है कि इस पूरे कानून में स्वर्ण समाज के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की बात की गई है। आपको बताऊं, कहते हैं कि कुछ लोग इस पूरे कानून को समझ नहीं पा रहे हैं। इस कानून को समझने के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था है कि हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया नहीं, अन्य जगह प्लेटफॉर्म पर आप देखिए कि आखिरकार पूरे देश के अलग अलग कोने में इस यूजीसी को लेकर के क्यों हो रहा है चर्चा और क्यों हो रहा है प्रदर्शन। इस यूजीसी कानून में जिस तरीके से लगातार एक नए चीजें ऐड की जा रही हैं, उस ऐड को देखते हुए पूरे में ये बताया जा रहा है कि एसटी, एसटी और ओबीसी के साथ लगातार जातीयता होती है। इस जातीयता को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि यूजीसी एक नया नियम बनाए और उस नियम में एससी, एसटी, ओबीसी को उसकी सुरक्षा को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि उसकी सुरक्षा खतरे में है और सबसे ज्यादा खतरा स्वर्ण समाज से है। उसी स्वर्ण समाज से खतरा से बचाने के लिए उस यूजीसी को एक नया कानून बनाना पड़ा। उस नए कानून में ये कहा गया कि इस बार जब पहले 2012 में ये कानून हुआ करता था तो 2012 में ये था, वो जो नया ड्राफ्ट था उस ड्राफ्ट में ये कहा गया था कि अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो उस शिकायत की पूरी तरीके से जांच होगी। जांच के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात ये थी कि एसटी, एससी यानी एससी, एसटी पहले था और इस बार उसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। तो यानी दो नए बिंदुओं पर जो है चर्चा हुआ, नए दो बिंदु चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि इसमें इस बार जो नया कानून है, यानी जो कानून है उस कानून में ये बताया गया है कि इस बार अगर किसी स्वर्ण समाज के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो उस शिकायत पर सीधी उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए आज पूरा स्वर्ण समाज इस बात को लेकर के चिंतित है और देशव्यापी आंदोलन करने के लिए मजबूर है, क्योंकि सरकारें जो लगातार ये कहती थी कि सबका साथ और सबका विकास, आखिरकार सबका साथ और सबका विकास कहाँ गया? क्योंकि सबका साथ और सबका विकास क्या ऐसे होता है जिस प्रकार से यूजीसी के नए कानून ने लोगों को डरा दिया है और सामान्य वर्ग के लोगों को लगातार डराती नजर आ रही है। कहा यह जाता है कि 80% एससी, एसटी, ओबीसी हो जाते हैं, 20% में सिर्फ यानी कि 20% में जनरल कैटेगरी आती है और उसके वोट की सरकारों को जरूरत नहीं है। इसलिए लगातार इस पूरे यूजीसी कानून को लेकर के आंदोलन हो रहा है और इस आंदोलन में लोग अलग अलग शहरों में लगातार आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि क्या सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। यूजीसी के नए कानून के बाद लोगों में आखिरकार इतना बड़ा खतरा क्यों होता नजर आ रहा है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप ही बताइए कि आखिरकार यूजीसी का नया कानून क्या लोगों को अपनी ओर खींचता हुआ नजर आ रहा है? क्या सामान्य वर्ग को डराने के लिए कानून बनाया गया
गया है, ये सवाल आपसे नहीं, आप अपने आप से पूछिए। राजनीति आपके विश्वविद्यालय महाविद्यालय तक जा पहुंची है। यूजीसी के नए कानून में जब लोगों को लगातार दिक्कतें हो रही हैं, तो क्या ये लोगों को, आपको लगता है कि सुविधाजनक बनाएगा? आखिरकार स्वर्ण समाज इस बात को क्यों सोच रहा है कि हमारे यूजीसी के आने के बाद हमारी नई पीढ़ियां इस कानून के द्वारा सताई जाएंगी, परेशान की जाएंगी? आखिरकार विश्वविद्यालय और शैक्षिक व्यवस्था में इस कानून को लाने के बाद क्या सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अभी तक तो ये जातीयता की राजनीति सिर्फ देश के अंदर हो रही थी, समाज के अंदर हो रही थी। आखिरकार स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में लोग पढ़ने जाते हैं या फिर जातीयता की राजनीति करेंगे, तो लगातार सामान्य कैटेगरी की शोषण होने के अधिक चांसेस हैं। इसको लेकर के स्वर्ण समाज, एक पर्टिकुलर, एक विशेष समाज इस बात को लेकर के आंदोलित है। जैसे ही वो कोई शिकायत, ये पूरे कानून में ये मान लिया जाता है, ये मान लिया गया है कि SC, ST और OBC को कहा यह जाता है कि वे विक्टिम्स हैं, यानी कि पीड़ित हैं, और जनरल कैटेगरी को यह मान लिया जाता है कि वे विलन हैं। इस कानून का सीधा और साफ इशारा है। आखिरकार इस नए कानून को लेकर के इतना ज्यादा चिंतित लोग क्यों हैं, चिंता का विषय क्यों है? लोग सोशल मीडिया से लेकर के पूरे मीडिया जगत में इस बात की चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात की हो रही है, लगातार लोग, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े वीडियो क्रिएटरों को आपने देखा होगा कि इस पर लगातार अपने अपने राय व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि स्वर्ण समाज के साथ ये कैसा भेदभाव। आखिरकार सरकार की वो राजनीति, सरकार की वो बात कहाँ गई जिसमें वो कहती है कि सबका साथ और सबका विकास? इस पूरे सबके साथ और सबके विकास के साथ सरकार आगे बढ़ेगी कि इस कानून में SC, ST के अलावा OBC को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि OBC भी अभी तक 2012 के कानून में OBC नहीं शामिल था, लेकिन इस बार OBC को भी इस कानून में शामिल कर दिया गया है। रेगुलेशन 2026 का कानून है, जिससे स्वर्ण समाजों को आपत्ति हो रही है। आखिरकार ये आपत्ति क्यों हो रही है, वजह क्या है? क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चों के बीच में भी मानसिकता वही है जो कि राजनीति की जा रही है। और यूजीसी इस बार नया कानून बनाया है 2026 में, यानी 2026 का जब आगाज हुआ तो उस समय यूजीसी के एक नए कानून ने स्वर्ण समाजों को चौंका दिया। स्वर्ण समाजों को चौंकाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह रहा कि अभी तक SC, ST कानून ही चल रहा था, अब जो है OBC भी उसमें शामिल हो गए हैं। OBC यानी दिव्यांग, जो हमारे दिव्यांग हैं, वो भी इस कानून के अंतर्गत आते हैं। सिर्फ स्वर्ण समाज को ही अलग किया जा रहा है। आखिरकार ऐसा सरकार को ये करने की जरूरत क्यों पड़ गई है? क्या 3 ही समुदाय सरकार को लुभाने का काम करेंगी? और इस बार जो सरकारें लगातार ये कहती नजर आती हैं कि सबका साथ, सबका विकास, क्या ऐसे ही सबका साथ और विकास होगा? आपको बता दूं, एक पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। उस जो पुराना ड्राफ्ट था और नए ड्राफ्ट में, यानी नए संस्करण में क्या अंतर है, इसको भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो पुराना ड्राफ्ट था उसमें 2012 के कानून में यह कहा गया था कि यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत होती है तो शिकायत होने के बाद उसकी जांच की जाएगी, और जांच के बाद दोषी सिद्ध होने पर उसे सजा दिया जाएगा। और इस बार जो नया अंतिम संस्करण है, उस संस्करण में यह बताया गया है कि किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होगी, सीधे उसे विलन मान लिया जाएगा और SC, ST, OBC को विक्टिम्स मान करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए स्वर्ण समाज इस पूरे कानून को लेकर के जगह जगह देशव्यापी आंदोलन कर रही है। आखिरकार और क्या चीजें हैं और क्या बदलाव होने की जरूरत है, इस पूरे बदलाव पर बातचीत करेंगे। सामान्य वर्ग इसलिए क्योंकि अब जो है जांच के प्रावधान बिल्कुल अलग हो चुके हैं, और दोष सिद्ध होने पर उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। बिना किसी गलती के भी आप पर शिकायत अगर हो गई तो उस पर भी जांच आप पर बिठा दी जा सकती है। ये आपको बता दूं, इसी कानून को लेकर के विरोध हो रहा है।
क्योंकि विरोध का सबसे बड़ा जो कारण है यही है कि आखिरकार सामान्य वर्ग के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। स्वर्ण समाज को क्यों अलग किया गया है? अभी तक क्या कानून नहीं बना था? क्या उस कानून को भी बनाया गया था? वही कानून था, कानून पे सारे कार्य भी हो रहे थे। आखिरकार इसे अलग करने की जरूरत क्यों हुई? ओबीसी को भी शामिल करने की जरूरत क्यों पड़ गई? यही सवाल है आपसे, और यही सवाल पूछ रहा है स्वर्ण समाज, और इसीलिए आंदोलन कर रहा है पूरे देश में। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? इस कानून से स्वर्ण समाज पर खतरा बना रहेगा, और जब इसी कानून में स्वर्ण समाज के बच्चे उलझे रहेंगे तो आखिरकार वो विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों में कब पढ़ेंगे? सीधा सवाल आपसे है, क्या ये कानून आपके हिसाब से सही है? क्या समाज को अलग कर दिया गया और ये कहा जाता है कि स्वर्ण समाज से एससी एसटी ओबीसी को खतरा है? इसमें स्वर्ण समाज की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित किया जाए? आपसे सवाल है, इस सवाल को आप भी समझिए कि आखिरकार स्वर्ण समाज की सुरक्षा कहां है। अगर किसी ने झूठा शिकायत कर दिया, किसी ने झूठी शिकायत कर दिया, तो क्या स्वर्ण समाज का बच्चा बच पाएगा कि उसी शिकायतों की वजह से वो पूरे इस कानून के लपेटे में आ जाएगा और उलझ जाएगा? तो उसकी पढ़ाई कब होगी और कब पढ़ाई करके वो डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े देश में जितने पद हैं उसके लिए वो अपने सपने को संजो पाएगा क्या? और इस पर आपकी क्या राय है, हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है। क्या इस कानून को लेकर के विरोध करना उचित है या फिर अनुचित? आप क्या कह रहे हैं? नमस्कार।